नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अशम आगा जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। ये सिटी काउंसिल का इलेक्शन लड़े इस दफ़ा। अच्छे खासे वोट इन्होंने लिए। इससे पहले ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। और आने वाला जो इलेक्शन है पार्लियामेंट का अभी तक नहीं पता। यही इसका जवाब जो है वो क्लियर दे सकते हैं। ये भी रहेंगे, अगर जल्दी हो जाते तो शायद पार्टिसिपेट ना करें। अगर इलेक्शन लेट होते हैं, वक्त पर होते हैं, तो डेफिनेट जिसने लड़ना होता है फैसला उन्हीं ने करना होता है। हमने फैसला नहीं करना। नाज़रीन, हमने आपको ख़बर देनी होती है। और इस वक्त अशम आगा जो है हमारे साथ। अशम, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अंकल, आन सब लिसनर को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अशम, आ गई 5 तारीख भी आ गई। आप टाउन हॉल में गए जब 5 तारीख हुई तो फिर क्या किया आपने? यूल तो गुजर गया, क्रिसमस भी गुजर गया, नया साल भी गुजर गया। पता नहीं चलता नया साल कब चढ़ा था कब नहीं चढ़ा। अंकल सही कह रहे हैं आप, और जिस तरीके से हमने पार्टिसिपेट किया इस इलेक्शन में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक मैंडेट भी मिल गया हाउस पीओ में। तो मुझे लगता है ये 4 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे जैसे ये चंद महीने गुजरे हैं। तो टाइम का कोई पता नहीं चलता, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि हम जितना यूटिलाइज करें अपने अपॉर्चुनिटी को, उतना हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आपकी जमात का एक चल रहा था, अखबारात की जीनत बना होता है, कभी TV2 पे, कभी DR पे, कभी एक्स्ट्रा ब्लैज पे, कभी पता नहीं फियो फियो वो जो है उस पे बना होता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर देखा जाए तो चूंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती हैं बतानी भी नहीं, जो आप बता सकते हैं जितनी हद तक आप बात कर सकते हैं। अभी तक ये मसला कहाँ, चूंकि हमारे लोगों को बड़ी दिलचस्पी है। जी अंकल, मतलब सबके सामने जो सिचुएशन है, शुरू में यहाँ से करता हूँ कि देखें हमने अपने लॉ के हिसाब से हमने, एंड खासकर जो सिकंदर भाई है, हमने लॉ को फॉलो करके अपना हर स्टेप लिया है जो हम कर सकते थे। ये कोई गलत बात नहीं है कि आप एड्रेस चेंज करें, हर बंदे का हक है। और अगर आप कम पॉलिटिकल रीजंस की वजह से करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं कि आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं सोसाइटी पे, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। ये मैं सबसे पहले लोगों को बताऊं कि ये जो अतासिस गिफ्ट की पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो रीजनिंग रही है पहले, ये लास्ट लोगों ने भी किया है। एलेक्स वानोस्लाफ जो करंट पॉलिटिकल लीडर है लिबरल यांग से, इसने भी किया है। मतलब ऐसे 5-6 इंसिडेंट्स हुए हैं पहले। लेकिन ये सरप्राइजिंग बात तो नहीं होगी कि जो फ्री कन एंड खासकर हमारे पॉलिटिकल लीडर सिकंदर सदीक साहब, हमें शुरू दिन से काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया गया है डैनिश मीडिया एंड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में। तो ये भी उनको एक बहाना मिल गया है जहां वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंडेट तो ऑब्वियसली पार्टी को गई है। तो काम तो हम करेंगे, ये तो वो ये हक वो हमारे से नहीं छीन सकते। तो चाहे सिकंदर भाई क्या मैं सिटी काउंसिल में मौजूद होकर काम करें या बैकग्राउंड में काम करें, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो क्या मैं एटलीस्ट वहाँ मेंटेन पार्टी होगा। में रहेगा। जी। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि कम्यून फैसला करेगी, सिटी काउंसलर्स फैसला करेंगे, कम्यून के अंदर बैठकर फैसला होगा। उसके बाद कुछ खबरें हैं कि ये कोर्स केस जो है अदालत में जाएगा। ये भेजे कम्यून भेजेगी या कौन भेजेगा, ये क्या है? अभी मैं आपको इन डिटेल समझाता हूँ कि होया क्या है। तो बेसिकली शुरू यहाँ से होया था कि क्या मैं एक हेलो कमून ने ये केस उठाया है, और उन्होंने फिर काफ़ी जल्द उन्होंने क्या जवाब ये दिया कि ये लेजिटिमेट रीजंस के साथ उन्होंने मूव किया है। तो उन्होंने अप्रूव कर लिया था, तो उन्होंने इजाज़त दे दी थी। अब क्योंकि कोपमेगन कम्यून में पॉलिटिकल प्रेशर भी है काफ़ी, एंड उन्होंने बहरहाल ये केस को अपनी तरफ से उठा लिया, इवन दो खयालो कमून ने ग्रीन लाइट दे दिया था। तो उन्होंने फिलहाल एक जवाब दिया है, मतलब जैसे डेनिश में आप कहते हैं इन फॉल विल बी आउट, जहां उन्होंने कहा कि उनके क्या मैं एनालाइज के हिसाब से सीट सिकंदर भाई को मतलब नहीं मिलेगा। लेकिन उनको एक महीना मिला है रिस्पॉन्ड करने के लिए। उस महीने में सिकंदर भाई ने अपने लॉयर के साथ, जिनके नाम है एबिल खाया, काफ़ी वेल नोन लॉयर जिन्होंने बहुत बड़े बड़े केसेस लिए हैं, अहमद सामसम का केस उन्होंने लड़ाया, जीते थे। बहरहाल उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम फेवर डॉक्यूमेंटेशन सेंड नहीं करना चाहेंगे,
क्योंकि जो परमिशन है पूरे केस का, जो फाउंडेशन है केस का, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब एक कम्यून ने एक फैसला दे दिया है तो एक दूसरा कम्यून इस चीज़ को नहीं उठा सकता। ठीक। तो जो लेटेस्ट न्यूज़ जहाँ तक हमें समझ आई है वो ये है कि कोपनहेगन कम्यून ने डिसमिस किया इस एलिगेशन को, और कहा कि हमारा पूरा राइट है लॉज के हिसाब से कि हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये केस अभी भी लिंगर ऑन होगा। अभी जो सिचुएशन है ये है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कोपनहेगन कम्यून का फाइनल जवाब का। और जब उन्होंने जवाब दे दिया होगा तो वो फिर खुलसू एंड फ्रिट्सुस उलवेल को कांटेक्ट करेंगे। उन पे डिपेंड करेगा अगर वो एक्सेप्ट या डिसमिस करेंगे इस केस को, और फिर जाके सिटी काउंसिल को जवाब मिलेगा कि क्या फैसला हुआ है। और अगर सिचुएशन ऐसे बनता है कि सिकंदर भाई को वो अलाउ नहीं करेंगे बैठने के लिए, तो ये उन्होंने बहुत क्लियर स्टांस दे दिया कि वो इस पे क्लियर करेंगे और इस डिसीजन को रिजेक्ट करेंगे और जाके आंक इंस्टीट्यूशन में केस को लड़ेंगे। फिर वहाँ ये होगा कि ना ही कम्यून है ना ही क्या मैं कोई पॉलिटिशियंस का कोई इन्फ्लुएंस होगा। वहाँ आपको पता है आप युगिस्ट इस तरीके से आपको एक पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर वहाँ से वो डिसाइड करेंगे। लेकिन इन केसेस पे जो आगे सिचुएशन तक जाते हैं इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन वहाँ वो एक प्रॉपर किस्म का इन्वेस्टिगेशन का आपको मौका मिलेगा। लेकिन जब ये एलिफ से शिफ्ट हुए थे तो कोपेनहेगन कम्यून को उसी वक्त ये कहना चाहिए था ना, 5 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर। मुझे लगता है कि क्योंकि उनको आइडिया था कि हेलो कमून इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी क्या मैं फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन क्योंकि रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं गया तो उन्होंने कहा नहीं, हम फिर से क्या मैं करते इसको इन्वेस्टिगेट। लेकिन इसमें सब ये सरप्राइजिंग बात है कि इन्होंने लॉ इसलिए बनाया कि जब एक कम्यून एक डिसीजन लेता है तो दूसरा कम्यून इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप फिर डबल वर्क ना करें। लेकिन क्योंकि इनके क्या फेवर में नहीं गया ये बात, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करके उन्होंने कहा नहीं, हमने फिर भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करना है। बार मुझे नहीं पता कि क्या रीजनिंग थी कि उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया एक कम्यून के डिसीजन पे। लेकिन सिचुएशन हम सबके सामने है अभी। तो अभी जो पार्टी का इजलास होगा आपका कब हो रहा है? कम्यून में कब हो रहा है? पार्टी को छोड़ें, जो कम्यून के जो मेंबर्स हुए इनका कब हो रहा है? इंशाल्लाह अभी से शुरू हो गया है। 5 जनवरी से एक वो ट्रांसमिशन हो गया। जो पुराने जो क्या मैं सिटी काउंसलर्स थे उनकी छुट्टी होगी, और जो नए हैं वो क्या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया उनका काम। अभी आपको पता है कि ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्शन पीरियड होता है, क्योंकि काफ़ी नए काउंसलर्स आए हैं, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग मिलेगी और फिर उसके चंद हफ्ते बाद क्या मैं काम शुरू होगा सिटी काउंसिल में। लेकिन अभी से आप देख सकते हैं, अगर आप कोपनहेगन कम्यून में प्यूगो यमसू पे जाके रिसर्च करें तो हमारा नाम भी लिखा हुआ है, सिकंदर भाई की तस्वीर भी पड़ी हुई है वहाँ। एंड मतलब ऑफिशियली हम रजिस्टर हो गए सिटी काउंसिल में। ठीक, अभी आपके पास जो मैंडेट है वो सिकंदर के पास है, पार्टी के पास है और सिकंदर के पास है। बिल्कुल जी। चलें अशम, आते हैं। अब ये बर्फ़बारी शुरू हो गई है, ये कुछ शिकायतें हमें भी मिल रही हैं कि ये सड़कें साफ़ नहीं होती, फुटपाथ साफ़ नहीं होते, और जो है वो काफ़ी फिसलन भी होती है। तो ये बड़े ख़तरनाक चीज़ें हैं। और बच्चे जो हैं वो स्की भी करते हैं और जाते हैं, पार्कों में भी जाते हैं। तो क्या कोपेनहेगन कम्यून बचत कर रही है या दूसरी कम्यून फ्रेड सुबह साथ पड़ोस में होगी, या दूसरी भी कम्यून है? आज शिकायत मिल रही थी दूसरी कम्यूनों की भी। जी देखें अंकल, मुझे लगता है कि कई साल बाद हमें इतनी बर्फ़ देखने को मिल रहा है। और ये आजकल का जो टेक्नोलॉजी है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या हालात होंगे, कैसे मौसम होगा। लेकिन इस बात को मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ कि कम्यून ने उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं किया। आज अगर आप देखेंगे रोड थोड़े बहुत साफ हो गए हैं, लेकिन जो पहले 2 दिन थे मतलब बहुत ख़तरनाक हालात थे। गाड़ी स्लिप हो रही थे और मतलब हम थोड़ा बहुत बेहतर काम कर सकते थे इस चीज़ पे। ये ऑब्वियसली हम कम्यून पे थोड़ा सा जिम्मेदारी रखेंगे, और हमारी तो कोशिश है कि इन चीज़ को हम अवॉइड करें। लेकिन अशम, ये देखा ना आपने, ये पार्किंग का मसला होता है, इस बर्फबारी भी है, पार्किंग भी है, तो ये पार्किंग के मसाइल किधर जाते हैं? ये डेफिनेट जाते तो कम्यून में ही है।
बिल्कुल, और यही क्या हम खूबी है कम्यून का काम का, कि आप जो स्पेसिफिक लोकल इश्यूज है इनको आप चैलेंज कर सकते हैं, इन पे आप काम कर सकते हैं। ये जो उन्होंने पार्किंग का काम किया है मेरे हिसाब से बहुत सेंसलेस उन्होंने किया है। अगर आप इनर सिटी जाएंगे तो उन्होंने अब मुझे नहीं पता कितने पार्किंग स्पॉट्स, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पार्किंग स्पॉट्स उन्होंने हटा के वहाँ बेंच एरिया बना लिया है। और वो ऐसे उन्होंने बेंच एरिया बनाया है जो यूटिलाइज नहीं होते। तो उन्होंने ये पहले से बहुत ज़्यादा मसले थे पार्किंग का, अब उन्होंने इससे ज़्यादा उन्होंने क्या इश्यूज क्रिएट किया है। तो मतलब इसका कोई मकसद नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये अभी जो आपका यूक्रेन, आपका हम सब का जो है ये मसला चला हुआ है, फिर थ्रेट्स भी मिलती रहती हैं, इसे सियासी थ्रेट कह लें या दूसरी थ्रेट कह लें, तो कंप्रोमाइज़ भी है। और हुकूमत की तरफ से, स्टेट की तरफ से बड़े पॉजिटिव जवाब जा रहे हैं। जी लेकिन अंकल, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल अरीना के बारे में बात करें तो आजकल के हालात बहुत ही खौफनाक हो गए हैं। जो आपने रिसेंटली देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के स्टेट लीडर को किडनैप कर लिया है एंड पूरे मुल्क को अपने कब्जे में करके कहा है कि अब हम कंट्रोल करेंगे इनके ऑयल डिपार्चर्स पे। ये इसलिए बहुत ख़तरनाक है क्योंकि डेनमार्क डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व है इन इश्यूज में। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा साफ कहा है कि हमें कॉलोनाइज की भी ज़रूरत है। तो जहां उन्होंने एक मुल्क में धमकियां दी हैं कि हम मिलिट्री पावर यूज़ करके आपके मुल्क में घुस जाएंगे, वहां भी उन्होंने डेनमार्क को भी थ्रेट किया है इन चीज़ों पे कि हम, अगर आप ग्रीनलैंड आप हमें ना दें तो हम मिलिट्री पावर लेके इसको छीन लेंगे, क्योंकि ये अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो क्या यूरोप इतना कमज़ोर हो चुका है, नेटो? अब मसला तो यही है ना, क्योंकि अमेरिका भी तो नेटो का हिस्सा है। तो ऐसा एलआई आपको ऐसे क्या हम काम नहीं करना चाहिए, ऐसे क्या हम बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म में भी कहा है। लेकिन अब उन्होंने रिसेंटली एक दो दिन पहले एक रिटन क्या मैं रिस्पॉन्स दिया है, जहां वो उन्होंने कहा कि हमें ग्रीनलैंड का मसला फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो वजीर खारजा हैं वो भी अपना कोई बयान दे रहे थे, आज मैंने पढ़ा है। वो दे रहे हैं और ऑब्वियसली इसको अपोज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो क्या हम बिल्कुल डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं अमेरिका से। और यहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि हमारा कई सालों का रिलेशनशिप रहा है अमेरिका के साथ, इसलिए तो हम अच्छी तरीके से इस पे कोई फैसला ढूंढना चाह रहे हैं। लेकिन सेकेंडली जो मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ा इशू है, जो काफ़ी लोग कि हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, वो ये है कि डेनमार्क ने अमेरिका के साथ जो बाइडेन की गवर्नमेंट के दौरान एक एग्रीमेंट फिल किया है कि डेनमार्क में अमेरिकन बेसिस हम बनाएंगे। मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट हमारे, हम जो डेनिश सिटीजन्स हैं हम पे वो स्पाई कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो बाइडेन की गवर्नमेंट में एग्रीमेंट हुई है, डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट में इसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी भी डेनमार्क के जो पॉलिटिकल पार्टीज है इस चीज़ पे अग्री कर रहे हैं कि हाँ हमें इस एग्रीमेंट को लिंगर ऑन करना चाहिए। सिर्फ दो पार्टीज है जिन्होंने कहा है कि हम इस पे एग्री नहीं कर रहे, वो अल्थांस एंड इन्यूस लिस्टन। एंड ऑब्वियसली हम भी इस चीज़ पे एग्री नहीं करते, लेकिन जो ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टीज है पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि अंकल हमारे जो इंडिविजुअल लेवल पे भी ये एक मसला आ रहा है। चलें, आते हैं आपके जो लाइन है उस पर बात करते हैं कि अभी आपका कम्यून का सिलसिला शुरू हो गया बाकायदगी से, जो तरीक़ाकार होता है, लोग ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। आपको एडवांटेज है, आपने बहुत सारी चीज़ें पहले से, बहुत कुछ आपने देखा हुआ जब रहे हैं पार्लियामेंट में, काम करते रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो आपकी नई लॉर्ड में रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये माहौल अच्छा बनेगा, लोगों को सहूलियात मिलेंगी, लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो वादे उन्होंने किए हैं वो वादे पूरे करेंगे? अंकल जिस तरीके से कि हम आप देख रहे हैं कि एसएफ की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अगर वो बेहतर है या ज़्यादा बुरे हैं इस का जवाब हमें टाइम ही बताएगा। लेकिन मुझे काफ़ी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोपनहेगन में बेहतरी आएगा। एंड जो उन्होंने क्या मैं एक्सपेक्टेशंस जो उन्होंने प्रोमिस किए इलेक्शन के दौरान,
होपफुली हमारी कोशिश होगी कि वो उसको फुलफिल करे, एंड बल्कि उसके उसका एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ उस चीज़ से के साथ जो कि हम हमारे ओप में सब बनी हुई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम काफ़ी अच्छी तरीके से उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे। और ये जो चीज़ों के अभी हो रहा था, खाने पीने की चीज़ें कुछ सस्ती होगी, सारी तो नहीं होंगी, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं ये सस्ती होंगी, ये क्या है? जी अंकल, अब मुझे लगता है कि इवन मैंने पहले भी कई वीडियोस में, अपने वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा है कि इवन अगर हम यहाँ हो या ना हो रिप्रेजेंटेड पॉलिटिकली, ये एक मेन स्ट्रीम आइडिया आ गया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। और ये राइट। हर पार्टी ने कहा है कि खासकर जो लाइवलीहुड मतलब अपार्टमेंट के प्राइसेस, एंड जो ऑफन ट्रांसपोर्ट का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इन पे हमें थोड़ा बहुत कट डाउन करना पड़ेगा इनके चार्जेस पे। तो ये मुझे लगता है ऑटोमेटिकली एक काफ़ी बड़ा फोकस रहा है, एंड होपफुली इस पे काम होगा। हमारी कोशिश बस ये है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली आपको बेफिक्र होने की ज़रूरत है। हम इस चीज़ पे बिल्कुल ज़ोर लगा के काम करेंगे। तो लगा के काम करेंगे तो आप पर क्या, ये जो पेंशनिस्ट हैं इनके लिए भी कुछ सहूलियात होंगी, दवाइयाँ सस्ती होंगी, बहुत सारी चीज़ों पे जो चेक एंड बैलेंस लगे हुए हैं, जो इंक्वायरियाँ होती हैं, पेंशन के मामलात भी चलते रहते हैं, अखबारात की जीनत बनते रहते हैं। और जो आजकल टाउन आर के बाहर जो है वो क्रिसमस में जो नई न्यू ईयर पे जो बाहर हुआ, ये क्या था? सॉरी, न्यू ईयर पे क्या होया था? जी जी, वो काफ़ी सारा, कोई पुलिस भी आई थी और उसके बाद कुछ बैनर्स भी लगे हुए थे, तलावत भी लगी हुई थी। जी, ये आजकल एक केस चल रहा है, जो टाउन हॉल के सामने कोई। बहरहाल अंकल, मैं इसको बहुत थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं बताता सिर्फ हूँ। इंफॉर्मेशन की हद तक जो है ना। जी जी जी। बेसिकली ये है कि कोई लोग हैं जो कुरानी वर्स क्या हम सुना रहे हैं लोगों को स्पीकर्स पे, क्या हम टाउन हॉल पे। अब आप इस पे अग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ये आपको ऐसा सिटीजन ऑफ को मेकिंग आपका हक है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो भी हो रहा है वो लॉ के हिसाब से हो रहा है। अगर लोग नहीं मानते कि ये ठीक है, तो ठीक है, फिर इसका मतलब ये है कि लॉ पे थोड़ा बहुत कुछ आपको लेकिन काम करना ये भी अब पड़ेगा। सवाल उठना शुरू हो गया कि जो कुरान पाक सुनाया जा रहा है, जो उसके अंदर लिखा हुआ है, जो सुनवा रहे हैं, क्या उस पर ये खुद अमल करते हैं? मैं उनको इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता डेफिनेट जो अंकल। बात हो रही है, बात चल रही है, डिबेट अब चल पड़ी है ये। जी जी, मैं बेसिकली मेरी इस ये बेसिकली आप मेरे हिसाब से आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इस्लाम जो है एंड जो मुसलमान है डेनमार्क का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है। एंड अगर कोई बंदा कि हम लॉ के हिसाब से काम करे तो मैं तो इस पे बिल्कुल अपोज नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है एक पूरे रिलीजन को, वो खुद भी ऐसे कोई बंदा हो जो अपने बातों का अमल करे। तो डेफिनेट। अब अगर ऐसी कोई बात होगा तो फिर ये तो आप देखें एक गलत पिक्चर आप बना रहे हो मजहब का। तो इस पे मेरी कोशिश यही है कि प्यार मोहब्बत से लोग क्या हम प्रेजेंट करें अपने हमारे प्यारे रिलीजन को, और इस तरीके से लोग ऑटोमेटिकली क्या हम हमारे करीब आएंगे। और आपको पता है अंकल, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि काफ़ी हद तक यहाँ जो डेनिश है खासकर, वो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, इस्लाम को अपना रहे हैं। तो हमें ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से अपना अच्छी तरीके से शोकेस करें काम, तो वो आराम आराम से होता जाएगा। डेफिनेट से अपना क्या नाम अशम, आप जानते हैं, यहाँ तो वो स्टेट करेगी जो आइन के अंदर लिखा होगा, जो कानून उनका अपना है, जो कानून उसी पर अमल होता है, अपनी तरफ से तो कोई कानून बना नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिकंदर, अपना मैं अखबार हूँ, सिकंदर का नाम आ गया चूंकि आपके पार्टी लीडर हैं। तो अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो दूसरे ममालिक हमारे पड़ोस में स्वीडन है, वहाँ देखा जाए, जो जहाँ तक मेरी मालूमात है, कि कम्यून्स के जो पास होते हैं पेंशनर्स के, वो फ्री होते हैं, कोई जो चार्जेस नहीं होते, और भी सहूलियात ज़्यादा होती हैं। बरतानिया को देखा जाए, बाकी चीज़ों को देखा जाए ना, नॉर्वे को, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाए, तो ये सारी सहूलियात यहाँ डेनमार्क के लोगों के लिए क्यों कम है? क्या हमारे जो अंकल टाउन हॉल में बैठे हुए लोग हैं या पार्लियामेंट में लोग हैं वो इस पर सोचते नहीं हैं? जी, अ, और ये बहुत ही क्या मैं वैलिड पॉइंट है, और इस पे मुझे लगता है कि हम खुशकिस्मत फील मैं खुद कर रहा हूँ कि खासकर इस इलेक्शन में इतने ज़्यादा पाकिस्तानी लोग हम खड़े हुए हैं इलेक्शंस में, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलता है कि जो करंट सिचुएशन कैसे है।
अब जैसे कि एग्जांपल आप ले लें, रीजन के मसले, माशाल्लाह से मुझे लगता है 4-5 पाकिस्तानी कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, जो हमारा रीजन है श्रीलंका, और ऐसे ऐसे बातें सामने आई हैं जो मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं था, और मुझे लगता है कि काफ़ी दूसरे लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे कि जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट है, खासकर क्या जब कैंसर के काम पे है, वो इतने पुराने हैं, इतने पुराने हैं कि क्या मैं आपके पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो लेटेस्ट कैंसर क्योर करने के लिए। मतलब ये कैसे हो सकता है कि आपके पास दुनिया के सबसे सबसे मजबूत तरीन सिस्टम, वेलफेयर सिस्टम है, और आपके पास इक्विपमेंट नहीं है जो कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर सकता है। मैं तो इससे इस पे हैरान हो गया हूँ। इससे आपको पता है, आप कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या में बेटर फैसिलिटीज़ है कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों पे तो जो हमें क्या। बैठे हुए थे रीजन में लोग, वो क्या करते रहे हैं? और यही बात है कि क्योंकि मैंने ये बात सीखा है जो रीजन के कैंडिडेट्स से, उन्होंने हमें बताया कि ये ऐसे इश्यूज हैं और इन पे हमें फोकस करना चाहिए। और ना सिर्फ कैंसर पे, लेकिन और भी बाकी ऐसे अगर कोई ऑपरेशन आपको चाहिए, तो अक्सर ये होता है कि कभी कभार आपको जर्मनी जाना पड़ता है या यूके जाना पड़ता है। मेरा खुद भी का एक दोस्त है, उसको भी एक बहुत बड़ा मसला था, उसको जर्मनी जाके खुद पे करना पड़ा 1.5 लाख। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत बड़ा क्या मैं वरी है, जहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो और ये ये फोकस मेरे कहने का मतलब, सियासतदानों का काम है ना, ये पार्लियामेंट जब कानून जहाँ बनते हैं या जहाँ जहाँ ये रीजन का काम होता है, को बात करते हैं, तो ये आवाज़ उठाए ना, ये उठा नहीं सकते। ये पार्टियों से इनको फुर्सत नहीं है। अ, अंकल मेरा मकसद भी यही था कहने के लिए कि जितना हम इन्वॉल्व होते हैं उतना हम क्या मैं इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उतना हमें कम इंफॉर्मेशन मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है कि इतने ज़्यादा लोग क्या हम पार्टिसिपेट किए इस इलेक्शन में, क्योंकि फिर हमें ज़्यादा अंदाज़ा मिला है कि अभी हमारी सोसाइटी का लेवल क्या है। और ये तो रीजन की बात कर रहा था। आज मैं अपनी एग्जांपल बता लूँ, ये नागपुर में एक पुलिस केस चल रहा था 11 से लेके 5 बजे तक। पूरा उन्होंने क्या हमारे इलाके को उन्होंने बंद करा लिया था। मैंने ठीक। कॉल किया, बाद में पूछा है कि क्या होया, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो मैंने ऊपर से ये पूछा है कि ये कैसे हो सकता है कि आपने 6 घंटे के लिए पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया है। गाड़ी से मैं निकल नहीं सकता था, मीटिंग मुझे साइकिल पे जाना पड़ा है इस वेदर में, और आप हमें कम इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे कि क्या हो रहा है। तो ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ता है। लेकिन अशम, आप जब बैठे हुए हैं, अभी ये बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और अपना टाइम डेफिनेट, आप कोई बेले तो नहीं घूम रहे थे, फारग घूम रहे थे कि मैं आकर बैठ जाऊं और अपनी बातें बताना शुरू कर दूं। इसी तरह जो अब बंदे के पास टाइम ही नहीं है, आप क्या समझते हैं जिनके पास टाइम है उन्हें सिटी का टाइम नहीं, उन्हें सिटी काउंसिल की तरफ जाना चाहिए, रीजन की तरफ जाना चाहिए, पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहिए, या यहाँ शोल्डर पर सिर्फ लिखा होना चाहिए कि मैं सिटी काउंसिलर बन गया हूँ, मैं रीजन का मेंबर बन गया हूँ, मैं पार्लियामेंट मेंबर बन गया हूँ। अभी इलेक्शन ख़त्म नहीं हुए तो पार्लियामेंट के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। अंकल, मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो पॉलिटिकली क्या हम एक्टिव होना चाह रहे हैं, उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्टिवली क्या हम काम करें। क्योंकि अगर आप क्या मैं सिर्फ टाइटल लेके फिर चलेंगे, फिर उसका ना ही आपको फ़ायदा होगा, ना ही क्या हम सोसाइटी के लोगों को फ़ायदा होगा। और इसलिए मैं ये भी क्या हम हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आप डिमांड करें। अगर आपने किसी को वो जिम्मेदारी एंड आपने उनको वो ऑनर दिया है कि उनको वो इलेक्ट हो गए हैं, तो उनसे काम आप निकालें, उनसे आप टाइम निकालें बात करने के लिए, एंड ख़ास कर आप डिमांड करें कि वो आए क्या हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें बताएं क्यों क्या काम किया उन्होंने, क्या स्टेटस है इन जो इश्यूज पे, तो लोगों को भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिले। ये आपकी बात सही है, लेकिन ये वोट के बाद नज़र नहीं आते, ये पता नहीं फेलस हो गया जो ये सवाल ये। बहरहाल मैं इस पे इतना ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। नहीं, आप लोग बोलेंगे तो दूसरों को भी शर्म आएगी। जी बस बहरहाल हो सके उनके अपने प्राइवेट इश्यूज है, लेकिन चलें फिर भी लोग अपना फिर आगे आशम, बता आखिर में दें। आप, आखिर में आप क्या कहेंगे? जो डेफिनेट आस्ता आस्ता ये चीज़ें बनती हैं, फिक्स होती हैं, अभी नए नए सारे आए हैं, तो हम बातें तो कर रहे हैं, वोटर सपोर्टर को भी पीछा करना चाहिए, जिसको वोट दिए हैं, जितने भी गैर मुल्की कैंडिडेट जो इलेक्ट हुए हैं, नहीं इलेक्ट तो नहीं हुए, जो वोट से जमहूरियत से जीते हैं, तो डेफिनेट वोटर सपोर्टर का काम है उनसे पूछना। अगर वो नहीं पूछेंगे तो उन्हें क्या ज़रूरत है?
बिल्कुल, लेकिन अंकल साथ साथ मैं इन डिफेंस ये भी बताता हुआ चलूं, जैसे कि मुझे पिछले जुम्मे में एक कॉल आया था एक मस्जिद की तरफ से कि भाई आप इलेक्शन के दौरान तो बहुत ज़्यादा हमारे से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अभी तक आप आए ही नहीं, आप इस जुम्मे को ज़रूर आए। इशू ये था कि जनाजा था अल्पसलोन में, वहाँ मुझे अटेंड करना पड़ा। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैंने क्या 12 मस्जिद को मैंने विजिट किया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर टाइम टाइम लगता है लगेगा। लोगों को विजिट करने के लिए। तो आप भी क्या, हम सब्र रखें, हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, और फिर इंशाल्लाह हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल देने के लिए कि कभी कभार ये भी होता है कि लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेफिनेट। आखिर में आप क्या मैसेज देंगे? मैं चाहूँगा कि ये डेनिस में मैसेज दें ताकि सब सुने। Jeg kan bare ytre mig på den måde ved at sige til folk, at først og fremmest tusind tak for al den støtte, I har givet, ikke kun til mig, men til mine partifæller også. Alhamdulillah, vi har været heldige nok til at få et mandat ind i Københavns Byråd. Og nu kræver det egentlig bare, at vi har jeres support yderligere, fordi det er nu, hvor det reelle arbejde starter. Det er nu, hvor vi er, vi skal bevise over for det ansvar, I har tildelt os, at vi er egnet til den position, som vi har fået. Så vi vil i hvert fald prøve at gøre vores bedste, og forhåbentlig arbejde hen imod et København, hvor der er plads til os alle, og et København, der er værd at leve i. Så der håber jeg bare selvfølgelig, at I har lyst til at følge med, og ønsker også held og lykke med rejsen। अशम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया अंकल आपका भी। सामान्य नाजरीन, ये थे अशम आगा जो आपको बता रहे थे। हमारा काम है कोशिश करना, ख़बर के बारे में बात करना, और आप भी कोशिश किया करें। आप भी जो है गाइडलाइन दिन को देना चाहता है, सबके लिए हमारा टाइम हाजिर है, लेकिन टाइम आपने निकालना है। आप टाइम निकालेंगे तो इंशाल्लाह बात होगी। तो ये नौजवान है, मेहनत करता है, और इस दफ़ा देखा जाए तो सियासी खबरों के लिहाज से तो सिकंदर सदीक खबरों में रहे बहुत सबसे ज़्यादा। और नौजवानों में जो एक्टिव रोल अदा किया ये कोपेनहेगन कम्यून में अशम ने किया, और बाकी साथियों ने भी, बाकी भी सिटी काउंसिल जितने भी हैं सब ने किया। जो जीते हैं एक बार फिर उनको मुबारकबाद देते हैं, नए साल की मुबारकबाद देते हैं, अपनी सीटों पर बैठने की मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि अपनी सीटों के साथ इंसाफ करेंगे। सामान्य नाजरीन, हमारे साथ साथ रहिएगा।